गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स। थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर जल्दी से जाइए। हमेशा की तरह एक कॉपी कलम ले लीजिए, मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट के लिए एक बोतल पानी भी ले लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट कीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस क्लास को मिस करेगा उसको बहुत अफसोस होगा, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट कर लीजिए। तब तक मैं उन बच्चों को बता दूं जो पहली बार जुड़ रहे हैं कि आपका ये चैनल एक्टिव लर्नर्स 10th बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर चलिए बिना वक्त को गवाए हम लोग अपने इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों की कंटिन्यूटी आप लोगों के साथ मुझे हमेशा चाहिए। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे थोड़े परेशान होते हैं। इसलिए बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज क्लास हम लोग इस तरह से शुरू करेंगे कि इन सारे झंझटों को, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों का मुझे सिर्फ और सिर्फ साथ चाहिए कि आप कंटिन्यू रहे, क्योंकि विदाउट कंटिन्यूटी आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोगों ने जैसे कि 3 स्टेप स्टडी प्लान में भी डिस्कस किया है कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए सबसे पहला जो रूल है आपका, उसमें आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, परसेवरेंस, क्लियर, और डेडिकेशन भी बहुत जरूरी, क्लियर बच्चों। तो आइए आज हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी का ही नतीजा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, है कि नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को बताना, इंपॉर्टेंस को बताना की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि अगर इसे हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो हमें यह सोचना है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है स्विच ऑन करने में और बल्ब के जलने तक, स्विच ऑन करने में, फैन के ऑन होने तक। करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, यहां एक वर्ड मैंने यूज किया है, चार्जेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे इस चैप्टर का थीम, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ जिसको आप कह सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही एक वर्ड है, चार्ज। अगर आप इस चार्ज के बारे में सही से समझ जाते हैं तो आप इससे रिलेटेड सारी बातें समझ जाएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान होने लगेगा। आप प्लीज पेशेंस रखिएगा, जिस तरह से मैं बताता हूं आप उसको फॉलो कीजिए और कंटिन्यूअस वीडियो को देखिएगा। आइए अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है। Before we discuss about charge, we have to know some basic concepts about atom, ठीक है। Atom is made up of 3 particles, proton, electron and neutron. Proton पे कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। C indicates कूलम, ओके। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? माइनस 1.6। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एंड दैट्स द रीजन atoms are electrically neutral, clear, because neutron is chargeless। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से हम कहते हैं कि कोई भी सबस्टांस या कोई भी मटेरियल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। या हमें पता है कि ये आपके एक्सटर्नल ऑर्बिट पे होता है या ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं किसी भी एटम के, और यही आउटर ऑर्बिट पे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं, और जिसकी वजह से नए चार्ज का फॉर्मेशन होता है। नो दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दैट मींस चार्ज जो होता है वो सारे के सारे सबस्टांस में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही 2 सबस्टांस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि चार्ज का फॉर्मेशन होगा। और उसके बीच क्या हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि उनमें क्या हो, अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन की प्रोसेस हो। इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, थेल्स, और वो मैथमेटिशियन भी। आप लोगों ने पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम, ओके। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है हु इंट्रोड्यूस चार्ज, तो आंसर में क्या होगा आपका, थेल्स। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि चार्ज के टाइप्स के बारे में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में किसने बताया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओके। ओके गाइस, लुक एट द बोर्ड। चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस, क्लियर। Charge is neither created nor destroyed, only transfer of charge takes place from one substance to another, clear। अगर अब बात आती है कि इसे हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, तो चार्ज इज डिनोटेड या इंडिकेटेड बाय कैपिटल क्यू, ओके। कैपिटल क्यू और कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू का इस्तेमाल होता है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमें पता करना है कि किसी भी सब्सटेंस में कितना चार्ज डेवलप है या कितना चार्ज है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल टू N इंटू E। N क्या इंडिकेट करता है कि उस सबस्टेंस ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और E किसको इंडिकेट कर रहा है कि गेन और लूज के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हम उनके, तो फिर ठीक है, ये फॉर्मूला कोई कंफ्यूजन, Q इक्वल टू N इंटू E, इसे याद रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला अभी तुरंत, ओके। आगे बढ़े हम लोग, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम important properties of charge because they are very important for objective purpose and for your concept clarification। अगर आपसे कोई पूछता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। 2 तरह की क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर और स्केलर, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। और यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अपोजिट चार्जेस, ओके। अभी हम लोगों ने सीखा है कि चार्ज कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। तो अपोजिट चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए सपोज कि आप
ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव हुआ ना, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? क्लियर? अपोजिट चार्जेस जिसे अनलाइक चार्जेस भी कहते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? और जब सिमिलर चार्जेस होंगे, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागेगा। ओके, यहां देखिए चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दैट मींस वी कैन ऐड चार्जेस विथ ईच अदर। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, दिस इंडिकेट्स नेगेटिव चार्जेस। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कभी भी कंप्लीट फॉर्म होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं हो सकता आधा चार्ज है, 1.5 गुना चार्ज है, ठीक है, 1/2 चार्ज है। ओके, ये कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज नहीं होते कभी भी। अगर और एक और इंपॉर्टेंट बात, चार्ज हमेशा हर सबस्टांस में क्या होता है, कंजर्व होता है, पहले से मौजूद होता है। जब एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के कांटेक्ट में आता है तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। क्लियर? द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगेन वी कैन से दैट चार्ज में बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब उस सबस्टांस में या उस एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। क्लियर? यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। एंड नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दैट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने और एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया, एक या एक से ज्यादा। ओके, बात समझ में आई? कभी भी जब भी मैं बोलूंगा पॉजिटिवली चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का लॉस, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का लॉस। और जब मैं बोलूंगा नेगेटिवली चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का गेन। क्लियर? इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अगर मैं बात करता एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं और रब करते हैं, तो ग्लास रॉड क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। क्लियर? यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकले होंगे और कहां जा गए होंगे, सिल्क क्लॉथ पे। क्लियर? अब बचपन में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जादू के तौर पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या करते थे हम लोग, तेल लगे हुए, हमारे सर में तेल लगा होता था, तो हम लोग क्या करते, पेंसिल या स्केल कुछ ऐसा हम लोग उसको रब करते थे, और कागज के जो पेपर के पीसेज होते थे, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम लोग उसके करीब लाते थे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था और उसको कहते, वाओ अजूबा कैसे कर लेता है तुम, है ना, होता था ना ऐसा। तो वो असल में क्या होता था, वो चार्ज का ट्रांसफर की वजह से ऐसा होता। फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंसेप्ट क्या है, कि आपको ये बात हमेशा ख्याल रखना है, जब भी मैं बोलूं कि that substance is positively charged, that means there is a loss of air deficiency of electron, or negatively charged, that means there is a gain of electron. Clear? Any problem? And the same way ebonite rod is negatively charged and woolen cloth is positive. आइए समझते हैं, what is Coulomb's law? Coulomb's law क्या कहता है कि the first law कहता है कि the force of attraction or repulsion, okay, between two charges is proportional to the product of the charge. आइए इसको समझते हैं हम लोग, क्या कहता है ये। Let's take two different charges, Q1 positive charge, Q2 negative charge. They are placed at a distance of r meter. Clear? And the force works upon it is capital F. Clear? तो क्या कहता है पहला रूल, समझिए गौर से। फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, कि जो ये फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा इसका। और दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, समझिए इधर, तो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, दूसरा रूल समझिए कि ये जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसका क्या मतलब, आइए इसको समझ लेते हैं, पेशेंस रखना, घबराना नहीं है। यहां देखिए दूसरा क्या, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या कह रहा है, the force of attraction or repulsion between two charges is inversely proportional to the square of the distance between the charge. इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हम लोगों ने मेंशन किया है, r, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर बच्चों? एंड दिस इज Coulomb's law. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर इसको हम लोग मर्ज करते तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, and this is Coulomb's law. Clear? What is the meaning of proportional? That means अगर एक सबस्टांस बढ़ता है तो दूसरा सबस्टांस आपको बढ़ रहा है, ठीक है, या एक घटता है तो दूसरा भी घटेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। That means one is increasing, the second is decreasing and vice versa. आइए अब हम लोग बात करते हैं what is 1 coulomb, what is the definition of 1 coulomb. Okay, 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons. कितना आपको फोर्स exert करेगा, 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. इसका क्या मतलब है, अगर हम इक्वल अमाउंट के दो चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख देते हैं
और उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन्स, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1 कूलम के बराबर। क्लियर? आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, उससे आप लोग कंसेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। क्लियर बच्चों? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका? दैट मीन्स हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कंटेन द चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। क्लियर? बात समझ रहे? यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है 1 कूलम के, यही इसका मतलब है। आइए से हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही है? बिकॉज वी ऑल नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम के बराबर होगा। एज वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। देखिए बच्चों, मैंने इसे रिवर्स करके इसी बात को मैंने उलट के कह दिया कि if 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम चार्ज कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, वही बात है, तो 1 कूलम का क्या वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूजन? और जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये देखिए -19 है ना नीचे, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या फाइंड होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको क्या याद रखना है 6.25 × 10⁻18। और हाँ बच्चों, सेशन पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक और शेयर भी करते रहे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी जोड़ो। ओके, आई समझते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई समझते हैं व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर ऑर्बिट ऑफ अ एटम। क्लियर? तो ये क्या होता है, इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती चली जाती है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वो लूजली पैक्ड होने लगता है आपके न्यूक्लियस से। क्लियर? तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत आसानी के साथ ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एंड दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी कैन डिवाइड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स किसे कहते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसकी मदद से देखिए इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। एंड द सेम वे इंसुलेटर किसे कहते हैं? जिससे करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है ना? ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज electric potential or simply potential. This is very important. The electric potential at a point in an electric field. Clear? The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. इसको बहुत आसानी तरीके से हम इस तरह समझते हैं कि टंकी होता है ना पानी का, उसमें समझ लो कि तुम्हारा क्या भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस है वाटर के फॉर्म में। क्लियर? और आप उसको चाहते हो कि अपने किचन तक लाना, तो उसके लिए आपने नॉब ऑन किया या जो भी सिस्टम आपने किया है, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ, सारा का सारा जो वर्क डन हो रहा है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड। कहने का मतलब एक रेंज, ठीक है ना, जिसमें कोई भी चार्ज किसी भी अदर चार्ज को सिमिलर हो या फिर अपोजिट हो, उसको या तो अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल करेगा उस एरिया में आने के बाद। ठीक है ना? तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे है आपको क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, इसको हम उठाकर कहां ला रहे हैं, इसके एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप यहां ला दो, इसके अंदर कहीं भी ला दो, तो यहां तक लाने के लिए, ओके बच्चों, जो भी आप लोगों ने वर्क डन किया, जो भी काम किया, जितना भी आपने जूल खर्चा किया, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट, जिसे हम लोग V से ही इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इससे एक फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है? V इक्वल टू W/Q। W इज वेयर, ओके, एंड V इज पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एनी प्रॉब्लम? अब नाउ
लेट्स डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक पॉइंट तक लाए और फिर उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? समझिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो कुछ भी आपने काम किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए उस पॉजिटिव चार्ज को, उस यूनिट चार्ज को, ठीक है ना, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड द SI यूनिट इज वोल्ट विच इज इंडिकेटेड बाय V। एनी कंफ्यूजन? इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q, यानी कि Q कूलम चार्ज को, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क डन किया है, एंड उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज 1 वोल्ट। क्लियर? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। समझ रहे बात को? अगर हमें एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में 1 जूल का वर्क डन होता है या 1 जूल एनर्जी लगती है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा बच्चों? 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट। V इज आल्सो इक्वल टू JC इनवर्स। J is the SI unit of work और C that means coulomb is the SI unit of charge. Clear? कोई confusion? 1 volt. If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another. ठीक है? आइए अब इस concepts की मदद से एक हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर। क्लियर? आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। क्लियर? हमें पता करना है हाउ मच एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी देना होगी। हमें ये पता करना है कि कितनी एनर्जी देनी होगी अगर हम लोग ईच कूलम का मतलब क्या होगा? एक कूलम को पास करते हैं 6 वोल्ट के बैटरी से। क्लियर? वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड आफ्टर दैट राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? वोल्ट। और हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच एनर्जी, दैट मीन्स वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q। एनी प्रॉब्लम? यहाँ देखिए बच्चों, क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं ले सकते कि W इक्वल्स टू V इंटू Q, और V की वैल्यू क्या है? 6 और Q की वैल्यू क्या है? 1, एंड दिस इज 6 joule. We know that in the SI unit of work is joule, and in this way आंसर। इससे क्या पता चला कि हमें कितनी एनर्जी लगेगी? 6 जूल एनर्जी लगेगा अगर हम लोग एक कूलम चार्ज को पास करवाते हैं 6 वोल्ट के आपको बैटरी से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देखो बच्चों, आज की क्लास चूंकि बहुत कंसेप्चुअल है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, कंटिन्यूटी बरकरार रखनी। उसको देखिएगा आपसे एक एक क्वेश्चन, और यही मेरा पैटर्न है। आपको मैं कंसेप्ट दूंगा, फॉर्मूला दूंगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनवाऊंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स। थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो पे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, और हाँ, पढ़ाई अब एकदम दिल लगा कर शुरू कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। ओके, फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।